नमस्कार दोस्तों, मैं सावरिया सुमन आप सबों का सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, हम लोग आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। दोस्तों, तो भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? ऑप्शन है ये पाक जल संधि, दूसरा है सुंडा जल संधि, तीसरा है डोवर जल संधि और हॉर्मुज जल संधि। तो इसका ऑप्शन होगा पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। दोस्तों, भारत श्रीलंका के बीच एक पुल है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदम का पुल। इसे राम सेतु हम लोग कहते हैं, राम सेतु। ये राम सेतु भी कहा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है, किसके साथ बनाती है? तो ये बांग्लादेश के साथ बनाती है। किसके साथ बनाती है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे बड़ी सीमा बनाती है। और इसका जो भारत का पड़ोसी देश है दोस्तों, ये 9 है। कितने हैं? 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 2 जो है वो जलीय पड़ोसी देश है और 7 है जो स्थलीय। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 जलीय है, एक श्रीलंका, एक और कौन है? तो एक और है मालदीव। ये जलीय पड़ोसी देश है। आगे हम लोग चलते हैं। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है, ये अफगानिस्तान से बनाती है। किसे बनाती है? अफगानिस्तान से। जो अभी पीओके है उसी में बहुत छोटा सा सीमा बनाती है अफगानिस्तान से भारत। आगे चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। किसका सूचक होता है दोस्तों? उसके ताप का सूचक होता है। आगे हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन में है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि हर वक्त भारत पाकिस्तान के बीच खतरा रहता है, यानी रेड अलर्ट जारी रहता है, इसलिए रेड क्लिफ कहते हैं। दोस्तों, इसका जो निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 15 अगस्त 1947 को। इसके साथ साथ हम लोग आगे एक बार पढ़ लेते हैं। मैकमोहन रेखा, ये भारत और चाइना के बीच है और इसे 1914 में निर्धारित किया गया था। कब किया गया था? 1914। तीसरा में है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। कौन है दोस्तों? त्रिपुरा, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे निकट समुद्री पड़ोसी देश कौन है? तो सबसे निकट जो पड़ोसी देश है समुद्री, वो श्रीलंका है। कौन है दोस्तों? श्रीलंका। और एक और है उसके बाद मालदीव। फर्स्ट में कौन है? श्रीलंका। आगे हम लोग चलते हैं। आगे है 8वां, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? ये अभी भी बताए हैं, 15 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और मैकमोहन का कब हुआ था? 1914 को, जो भारत और चाइना के बीच स्थित है। 27 अप्रैल 1914 को। आगे हम लोग चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है? 57% भाग ही दिखाई देता है। 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गोरे कहते हैं। अब देशांतर और एक अक्षांश रेखा होता है। जैसे अगर पृथ्वी ऐसे है तो इसमें इस प्रकार से एक रेखा होती है और एक इस प्रकार से होती है। तो दोस्तों, ये जो रेखा है, ये रेखा, इसे कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? और इसके बीच का ये दूरी है, इसे ही गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गोरे है देशांतर रेखा। और जो अक्षांश रेखा है, ये दोनों अक्षांश रेखा के बीच की दूरी जो होता है वो 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर। आगे हम लोग चलते हैं। 11 नंबर में है, बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
तो बिग बैंग का सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन जो किया था जॉर्ज लेमिंटर ने किया था। किसने किया था? डी ऑप्शन इसमें सही है, जॉर्ज लेमिंटर ने। ये ब्रह्मांड के बारे में बताया था, बिग बैंग थ्योरी में ब्रह्मांड के बारे में बताया गया था। इसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में बताया गया था कि ब्रह्मांड जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या है? लगातार ये बढ़ता है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच का रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? मैकमोहन, जो 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया था। किस कितना में? 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया था। 13वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए ये जो है कार्बन C40, इसी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें जीवाश्म की जो आयु है उसे ज्ञात करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है कार्बन 40 का, और इसी से हम लोग पृथ्वी की आयु भी निकालते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी की आयु भी इसी से निकालते हैं। इससे पुराने वस्तु जितने भी हैं उसके आयु पता की जाती है। आगे हम लोग चलते हैं। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? पहले हम बता चुके हैं, श्रीलंका और भारत के बीच जो है राम सेतु जिसे कहते हैं उसे ही आदम का पुल कहा जाता है, वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, कब होता है? तो दोस्तों पृथ्वी पर जो दिन रात बराबर होता है ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी ए और बी दोनों होगा। कौन कौन होगा? ए और बी दोनों होगा। इसके बारे में थोड़ा और हम लोग जान लेते हैं कि इसमें हम लोग देख लेते हैं कि बड़ा दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन, और सबसे छोटा दिन कब होता है। इसको हम लोग को देखना पड़ेगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अकॉर्डिंग। उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन बड़ा दिन होगा उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, यानी इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। दक्षिणी, ये उत्तरी अगर यहाँ ले लें और ये दक्षिणी ले लें, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, उत्तरी से 21 रखिए आज, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और इसी दिन 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इससे यह पता चल गया कि जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। यानी सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा छोटा दिन, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। किसको जोड़ता है दोस्तों? भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। आगे हम लोग चलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था वो हुआ था 1972 को। कब हुआ था दोस्तों? 1972 को, 1972 को, जिसे अभी LOC कहते हैं, इसका निर्धारण किया गया था। आगे चलते हैं हम लोग। 18वां में है, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? ये सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी को। मैग्मा निकलता है पृथ्वी के अंदर से, आग का गोला जैसा एक मैग्मा निकलता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं, इसे ही सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। किसका है? दूरी का। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10⁻15, बहुत बार पूछा जाता है, मीटर। और प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं?
तो ये भी आप लोग जान लीजिए, निर्वात में एक वर्ष में जितना तय दूरी किया जाता है प्रकाश के द्वारा उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। किसको? निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? तो सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये कोपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था? ये पोलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पोलैंड के रहने वाले थे। और ये खगोलविद, खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे। आगे हम लोग चलते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? ऑप्शन है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आती है। इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन होगा, चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है। यानी सूर्य है और ये चंद्रमा है, इसके बीच जब पृथ्वी आ जाती है, क्या जाती है? पृथ्वी आ जाती है, तो इसका परछाई बनने लगता है। क्या हो जाता है? इसका परछाई, जो पृथ्वी का परछाई है वो चंद्रमा पर बनने लगता है, जिससे चंद्र ग्रहण लगता है। क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। अब सूर्य ग्रहण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये मून हो गया, ये सन हो गया और ये अर्थ हो गया। यानी सन और अर्थ के बीच अगर मून आ गया तो तब लगता है सूर्य ग्रहण। क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। जिससे क्या होता है? चंद्रमा जो है सूरज को ढक देती है। क्या करती है? ढक देती है, जिससे पृथ्वी से वो अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता, और ये सूर्य ग्रहण कहलाता है। आगे हम लोग चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा दूरी जब होता है तो उसे हम लोग अपसौर कहते हैं, और जो सबसे कम दूरी होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच तो उसे उपसौर कहते हैं। तो यहाँ क्या है? 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी होती है, अधिकतम, इसे अपसौर कहा जाता है। अब उपसौर कब होता है, यानी सबसे कम दूरी कब होता है? तो ये 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक आप लोग ले लीजिए, उस ट्रिक क्या टेक्निक ले लीजिए कि सबसे कम दूरी जनवरी में होता है। कब होता है? जनवरी में, वो भी 3 जनवरी को। और सबसे ज़्यादा दूरी जो होता है वो होता है जुलाई में। कब होता है? जे से ये भी, ये जुलाई में, और ये 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को। आगे चलते हैं 23वां क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून एवं 22 दिसंबर को। कब होता है दोस्तों? 21 जून और 22 दिसंबर को। अभी ऊपर हम बताए थे कि पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून और 22 दिसंबर को होता है। तो सबसे लंबा दिन 21 जून को कहाँ होता है? उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर में होता है दक्षिणी गोलार्ध में। 22 दिसंबर को कहाँ होता है? दक्षिणी गोलार्ध में, और 21 जून को जो होता है ये उत्तरी गोलार्ध में होता है। आगे हम लोग चलते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड से संबंधित जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को ही ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी के निर्माण में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन, जो भूपर्पट्टी है उसमें ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मात्रा है? तो ये 46.80 है। कितना है दोस्तों? 46.80। 46.80। दूसरा नंबर में आता है सिलिकॉन। दूसरा नंबर में सिलिकॉन आता है, और ये 27.69 है। और तीसरा में आता है एल्युमिनियम। तीसरा में आता है एल्युमिनियम, जो 8.07 है। भूपर्पट्टी के बारे में बता रहे हैं। अगर वायुमंडल के बारे में हम लोग जाने तो नाइट्रोजन सबसे ऊपर आता है, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन का मात्रा जो होता है 78% से ऊपर होता है, और ऑक्सीजन 20% से ऊपर होता है लगभग, और ये जो कार्बन है 0.03% होता है। आगे हम लोग चलते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, इससे क्या कहा जाता है? ये अभी बताए, इसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपसौर कहते हैं। आगे अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को, याद रखिएगा।
27 नंबर का क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो पारसेक है। क्या है दोस्तों? पारसेक। सबसे बड़ा अंतर जो है खगोलीय दूरी मापने का, उसे कहते हैं पारसेक। क्या कहा जाता है दोस्तों? पारसेक। और पारसेक, एक पारसेक बराबर जो होता है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। आगे चलते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन में, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? अभी भी बताए हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य इधर हो, बीच में चंद्रमा आ जाए, पृथ्वी इधर हो। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है। क्योंकि जो चंद्रमा का छाया है, यानी चंद्रमा जो है वो इसको ढक देता है, सूर्य को ढक देता है, जिससे अर्थ पर जो लोग हैं वो देख नहीं पाते और सूर्य ग्रहण लगता है। आगे हम लोग चलते हैं, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। कितना है? 89 है। इसमें बहुत सा क्वेश्चन जो अराइज होता है इससे, कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? तो सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो सेंटोरस है। क्या है? सेंटोरस है। क्या है? सेंटोरस है। और सबसे छोटा जो है क्रक्स है। कौन है दोस्तों? क्रक्स। क्रक्स जो है सबसे छोटा तारामंडल है। इसमें और सा क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक चमकीला तारा जो है वो साइरस है। साइरस जो सबसे चमकीला तारा कहलाता है। और विस्फोटक तारा जो है अभिनव तारा कहलाता है। कौन सा? अभिनव तारा, जिसे अभिनव तारा जो है वो विस्फोटक कहलाता है। इसे सुपरनोवा भी कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो ये डुरंडर है। कौन है दोस्तों? डुरंड, जिसका 1896 में निर्धारण किया गया था। आगे हम लोग चलते हैं, दुग्ध मेखला क्या है? दुग्ध मेखला जो है एक मंदाकिनी है। क्या है? एक मंदाकिनी है। ये अरबों तारों का समूह होता है। बहुत सा मतलब अरबों तारों के समूह होते हैं, जिसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। अरबों तारों के समूह होते हैं, तारों के समूह, उसे ही दुग्ध मेखला कहा जाता है। आकाशगंगा है गैलेक्सी, उसका जो निकटतम है, अभी जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा का निकटतम मंदाकिनी देवयानी है। और न्यूनतम ज्ञात मंदाकिनी जो है ड्वार्फ है। ये याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, एक पारसेक बराबर क्या होता है? अभी भी बताएं, 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर, और एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। याद रखिएगा। आकाशगंगा की आकृति होती है, ये सर्पिलाकार होता है। कौन सा, कैसा होता है दोस्तों? सर्पिलाकार। और आकाशगंगा किसे कहते हैं? तारों के बड़े बड़े गुच्छे के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा को ही कहा जाता है गैलेक्सी। किसको? इसी को इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी। तारों के बड़े बड़े गुच्छे के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। 34वां क्वेश्चन है, सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है? तो सबसे चमकीला बताए थे सेंटोरस है। क्या है? सेंटोरस है सबसे चमकीला तारामंडल, वो है सेंटोरस। और सबसे बड़ा भी यही है, सबसे बड़ा और सबसे चमकीला तारामंडल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। कितना है? और विषुवतीय व्यास कितना है? तो विषुवतीय है 12,756। ये विषुवतीय है और ये ध्रुवीय। कितना है? ये ध्रुवीय है और ये विषुवतीय है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 42 किलोमीटर का है मात्र। कितना का है दोस्तों? 42 किलोमीटर। आगे हम लोग चलते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के में कितने किलोमीटर का अंतर है? अभी भी बताए, ये 42 किलोमीटर का अंतर है। कितना का? 42 किलोमीटर का। आगे हम लोग चलते हैं, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? ये 1/81 है। कितना है? 1/81। लेकिन यहाँ से जो लोग जाते हैं, जो सामान लेके जाया जाता है, तो यहाँ का 1/6 भार हो जाता है। भार 1/6 हो जाता है। अगर यहाँ अगर 12 kg का है तो वहाँ पे जाएगा तो ये 2 kg का हो जाता है।
आगे हम लोग चलते हैं 38वां क्वेश्चन, कापरनिकस किस देश का निवासी था? तो कापरनिकस पोलैंड का था। कहाँ का था दोस्तों? ये कापरनिकस जो था पोलैंड का निवासी था और इन्होंने जो खोज किया था वो ब्रह्मांड के केंद्र खोज किया था। ब्रह्मांड के केंद्र किया था। आगे हम लोग चलते हैं, पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्य कितने हैं? तो पड़ोसी देश के सीमा से लगने वाले राज्य जो हैं वो 17 राज्य हैं। कितने हैं दोस्तों? 17 राज्य। आगे हम लोग चलते हैं, 40वां है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो ये 1914 में हुआ था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को। और शिमला समझौता के अनुसार जो हुआ था LOC वो 1972 को, डुरंड रेखा 1896 को, और फिर रेड क्लिफ 1947 को। आगे हम लोग चलते हैं 41वां क्वेश्चन, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो पृथ्वी का जो है 71% भाग में जल है और 2% लगभग में सिर्फ मीठा पानी है, उसके बाद पूरा खारा पानी है। आगे हम लोग चलते हैं, 42 किसने कहा था पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल जो कहा था वो पाइथागोरस ने कहा था। किसने कहा था? पाइथागोरस। और आज का अंतिम क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। नए वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।